खैरियत से होंगे। हमारी दुआ पे ऐसे हंसते और मुस्कुराते रहना। तो मेरा नाम है मोहम्मद सलीम। मैं हूं नवाज। जी बिल्कुल, मेरा नाम है शान अली। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं जी, ये लोग भाई की वीडियो है। वीडियो का टाइटल पढ़ते हैं जी, गिलगित बलोचिस्तान वालों ने मांगी भारत से मदद। लो जी, गिलगित बलोचिस्तान वालों ने भारत से मदद आप मांगी। भारत वीडियो ही नहीं, देखते हैं, पाकिस्तान में भी फिर पहुंचा इसमें है। देखते हैं अपना रिएक्शन। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का और इसका टाइटल है करगिल खोल दो, गिलगित कॉलिंग इंडिया फॉर हेल्प, सिचुएशन इन गिलगित बाल्टिस्तान। तो शायद ये गिलगित बाल्टिस्तान के कोई बंदे हैं, उनसे इन्होंने बात की है। तो आइए देखते हैं किस तरह की बातें की जा रही। आपका नाम? सरफराज। कहाँ से बिलोंग करते हैं? गिलगित बल्चिस्तान। कैसे हालात जा रहे हैं? हालात आपके सामने, बहुत अच्छे हालात जा रहे हैं। लास्ट टाइम कब गिलगित जाना हुआ था? लास्ट टाइम रमज़ान को मैं गया था गिलगित बल्चिस्तान। अभी तो मैंने सुना है बहुत ज़्यादा वहाँ पे कोई स्ट्राइक्स वगैरह हो रही हैं। हाँ, हो रहे हैं, बहुत स्ट्राइक्स वगैरह हो रहे हैं वहाँ पे आजकल। तो एक तो मसला ये है कि महंगाई का बड़ा इशू है, वो तो खैर पूरा पाकिस्तान स्टेट लेवल पे। दूसरी बात ये है कि वहाँ आजकल फ़िरकावारियत के ऊपर मसले चल रहे हैं हमारे वहाँ। मैं तो यहाँ हूँ, मैं वहाँ गया नहीं हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पे मैंने देखा है कि वहाँ शिया सुन्नी बरादरी के बीच में बहुत लड़ाइयाँ वगैरह चल रही हैं। इवन शियों का जो होता है, बड़ा इमाम होता है, अब उनको क्या कह सकते हैं, मुझे उनका आइडिया नहीं, जो लीडर और जो सुन्नी बरादरी का जो लीडर है, इन दोनों ने तो अपनी अपनी जो है तबका नीचे, उन सबको कहा था कि बिल्कुल रोड पे निकलो, मतलब जुलूस जलसे निकालो। काफ़ी जलसे उन्होंने, स्ट्राइक्स वगैरह। सिकरदू नाम से एक जगह है वहाँ पे, सही है। तो सिकरदू के लोगों ने कहा था कि भाई हम इंडिया जा रहे हैं। वो मैंने सोशल मीडिया पे एक ऐसी वीडियो मैंने देखी थी, एक क्लिप, उसमें वो कह रहे, धमकी उन्होंने दिए, मतलब वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट को, शायद इस तरह का कुछ था कि उन्होंने कहा कि भाई हम इंडिया जा रहे हैं। देखिए, सारा जो विवाद शुरू हुआ है ना, बड़ा जबरदस्त विवाद है। शिया और सुन्नी के बीच यह हालत हो गई है गिलगित बाल्टिस्तान में कि दोनों सड़कों पर हैं लाखों की संख्या में और एक दूसरे की तरफ से भड़काऊ बयान आ रहे हैं। देखिए, अब इसमें जाहिर सी बात है कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए, कि इतिहास नहीं भूलना चाहिए कि किस तरह से गिलगित बाल्टिस्तान में शिया मुसलमानों का कत्लेआम किया गया, किस तरह से शियाओं को मेजोरिटी से माइनॉरिटी में तब्दील किया गया, किस तरह शियाओं के ऊपर ऐसे ऐसे जुल्म ढाए गए वहां पर, जिससे 40% वाले शिया अब आजकल शायद 20% रह गए हैं वहां पे। तो ये सब हुआ, ये भूलना नहीं चाहिए। दूसरा, ये जो बात कह रहे हैं ना कि हम भारत से मिलने वाली बात, ये बात इसलिए हुई है क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान से उधर जाने का रास्ता, जो हाईवे है काराकोरम हाईवे, वो सुन्नियों ने घेर लिया है। इनको जाने नहीं दे रहे हैं, मतलब पाकिस्तान की तरफ आने नहीं दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब वो रास्ता आप जाम कर देंगे तो इनको चीज़ें नहीं मिलेंगी, नौकरी के लिए नहीं जाएंगे, खाना पीना नहीं आएगा, तो ये परेशान होंगे। और इसीलिए उन्होंने वो काराकोरम हाईवे उसको बंद कर रखा है। तो इसीलिए तंग आकर इन्होंने कहा कि हम भारत चले जाएंगे, करगिल चले जाएंगे। या तो हमें यहाँ सही तरह से राइट्स प्रोवाइड किया जाए, या हम इंडिया जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि गिलगित सिटी के अंदर, गिलगित सिटी का जो इंडिया का जो परचम है, उसको अपने हाथ में लहराया है पाकिस्तानी झंडे के साथ। ये इंडिया जिंदाबाद के नारे भी उसने लगाए। ये मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, सोशल मीडिया पर पिछले दिनों बहुत वायरल था ये। गिलगित में रहने वाले पाकिस्तानी ने? हाँ, ऐसा ही। गिलगित बल्चिस्तान का जो पाकिस्तानी है वहाँ रहते हुए, उसने कहा था कि उसने ये कहा था कि इंडिया जिंदाबाद। और इवन उसके अभी भी वीडियो मेरे पास नेट नहीं है, वरना मैं आपको अभी दिखा देता। उसने कहा था कि इंडिया जिंदाबाद, और इंडिया का झंडा उसने लहराया है जज्बे के साथ। अभी मेरे पास नेट नहीं है, वरना मैं आपको अभी दिखा देता। मुझे ये बताएं, ये हो क्या रहा है हमारे मुल्क के अंदर? यार, ये हमें खुद नहीं समझ आ रही क्या हो रहा है। बस अब क्या कह सकते हैं हम, बहरहाल हर बंदा बेहतर जानता है। सही आप है। गिलगित में रहते हो, आपकी मतलब यहाँ पे खर्चे वर्चे मैनेज हो जाते हैं आराम से? मतलब क्या हालात जा रहे हैं? बिजली का मैंने सुना था बड़ा इशू चल रहा था अभी पिछले दिनों पे। बिल्कुल ऐसा ही। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वहाँ तो ये बिजली का इतना बड़ा इशू नहीं, क्योंकि हमारा पानी हमारे वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह नेचुरली है, और पावर हाउस वगैरह हमारे वहाँ से बिजली हम जनरेट करते हैं। इशू है, लेकिन इतना भी नहीं है कि जहाँ पे जो बाकी पाकिस्तान के सूबों के निस्बत वहाँ बहुत कम है। अभी तो पिछले दिनों मैं दे रहा था, पिछले दिनों क्या, अभी 10 मिनट पहले मैं वहाँ रोड से गुजर रहा था, पूरा रोड जाम था, बिजली, आवाम रोड पे निकली थी, स्ट्राइक्स कर रहे थे। भाई बिल इतना 35 हज़ार उनका बिल है। एक बल्ब, एक लाइट, एक पंखा चल रहा है। अब मैं यहाँ हॉस्टलाइज हूँ, हमारे इस महीने का जो बिल है वो हम सिर्फ, आप यकीन जानिए, पिछले महीने वो बिल आया था 7,000, अभी वो बिल आया हमारा 34,000। उसमें हम क्या चला रहे हैं? एक वॉशरूम में लाइट, अमूमन ये तो हर किसी के पास, हर कोई बंदा यूज़ करता है। 10,000 रुपये बगैर एसी के? ऐसा ही है, एसी वेसी तो लगाए तो अगर हम, मेरे ख्याल में लाख से हम ऊपर क्रॉस हो जाते हैं।
एक रूम में लाइट है, एक फ़ैन है, रूफ फैन जो होता है, और बाकी एक लाइट वॉशरूम है। 3 चीज़ों का 34,000 बिल है इस महीने पे। और कुछ ऐसे लोग भी हैं वहाँ, उनकी पूरे महीने की जो आमदनी है वो मेरा ख्याल में 15 से 18-20 हज़ार तक है, और उनका अभी जो बिल आया है वो 20,000 सिर्फ उनका बिल आया है। अब वो कहाँ से पे करेंगे? मुझे एक बात बताओ, भारत में न्यू दिल्ली के अंदर जो है वो 300 यूनिट बिजली जो है वो वहाँ के रहने वाले शहरियों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब पहले 300 यूनिट पे कोई बिजली का बिल नहीं है। उत्तर प्रदेश भी वहाँ पे एक जगह का नाम है, उधर भी पहले 300 यूनिट गवर्नमेंट लेवल के ऊपर तमाम शहरियों को फ्री दी जा रहे हैं। आपके 300 यूनिट तो नहीं बने होंगे मेरे ख्याल से। 300 बने नहीं है। अगर अभी यूपी में नहीं फ्री है भाई, मैं यूपी में ही रहता हूँ, हमारे तो 300 यूनिट फ्री नहीं है। मैं यूपी में ही रहता हूँ, उत्तर प्रदेश में ही रहता हूँ, हमारे यहाँ तो 300 यूनिट फ्री नहीं है भाई। अभी असल बात यह है ना कि वहाँ पे जो मेरा ख्याल ये है कि वहाँ पे जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो गवर्नमेंट है, वो सही तरह चेक एंड बैलेंस कर रही है अपने इदारों के ऊपर, और अपनी जो आवाम है, जो हर बंदा अपनी जो ड्यूटी फ़रज़ अंजाम दे रहे हैं उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखती होगी। यहाँ पे ये है कि अब तालीमी इदारों पे जाओ, बिजली के इदारों में जाओ, किसी और इदारे में जाओ, वहाँ बिज़नेस बनाया हुआ है उन्होंने। अब बिजली के जो वापडा वालों के जो सिस्टम है, जो मैनेज कर रहे हैं ये बिजली बिलों वगैरह, ये कमर्शियल बिल, डोमेस्टिक बिल्स, इन लोगों ने उठा के किसी और को ठेके पे दिया हुआ है। आपका ये इतना हो गया, इतने इससे ऊपर आप जितना अगर कमाओगे वो आपका होगा, इतने हमें ला के दे दो। अब इस तरह तो नहीं हो सकता ना। अब ये बस मेरा ये गुजारिश है कि हम जो हमारे हुक्मरान हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने नीचे जो तबके, असल हमारे जो बड़े बड़े हैं ना, वो करप्टेड नहीं है। हमारे जो अवाम है, जैसा मैं भी अवाम हूँ, हम मेरे साथ जो निचले मतलब जो तबका है, ये बड़े करप्टेड है। ये पहली तो बात इनकी ये गलती है कि जो अपना अवाम चूज़ करते हैं वो ऐसा बंदे को चूज़ करते हैं जो ऑलरेडी करप्टेड हो, और अपने अंदर इनके अंदर भी करप्टेड, ये करप्शन अगर ख़त्म हो ना मुल्क के अंदर, तो मेरा ख्याल ये कि दुनिया के सबसे नंबर पे हमारा मुल्क जाता है। आपके बोलने के एक्सेंट में भी जो है मुझे उधर की झलक दिखाई दे रही है। गिलगित में किस जगह से बिलोंग करते हो आप? मैं गिलगित में दियामर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, यस। तो वो लोग खुश हैं पाकिस्तानी मौजूदा पॉलिसीज से, गवर्नमेंट से? पॉलिसीज से तो खैर ये है कि कोई भी खुश नहीं है, तो वो लोग किस तरह खुश होंगे? अब मैं खुद खुश नहीं हूँ बजात खुद। अब मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, हौसलाइज हूँ। वैसे मुझे ये बताएं, सबसे ज़्यादा जो उधर के रहने वाले लोग हैं उनका जो मुतालबा है वो क्या है? किस चीज़ से इतना ज़्यादा इशू हाईलाइट हुआ है, इतना ज़्यादा इशू क्रिएट हुआ है कि आप बता रहे हैं कि मतलब इस तरह की कंपेन अब चलना शुरू हो गए हैं वहाँ पे? यार ये सबसे पहली बात ये है कि महंगाई का इशू है कि हर आजकल गुर्बत बहुत है मुल्क में, तो कोई हर बंदा इतना अफोर्ड नहीं कर सकता है। जितने बिल्स आ रहे हैं आजकल, जितने और बाकी अपने दीगर अखराजात थे अपने घरों में, वो पूरे नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि शिया सुन्नी का आजकल वहाँ बड़ा मसला चल रहा है, और मेरा ख्याल ये है कि मैं तो यहाँ था, मुझे पता नहीं है, सोशल मीडिया के कारगिल का नारा लगाया गया है, वो क्या ये शिया सुन्नी उसके ऊपर लगाया गया या कोई और वजह है? पहले वो शिया सुन्नी के ऊपर लगाया था, उसके बाद जाके जो शिया बरादरी है उन लोगों ने इस तरह कोई थ्रेटनिंग की है कि भाई हम इंडिया जा रहे हैं कारगिल, इस इधर हमें राइट प्रोवाइड करो, पता नहीं क्या कुछ कहा होगा। मुतालबा क्या है? मुतालबा उनका ये है कि बस शिया सुन्नी होकर लड़ाइयाँ हो रही। अब ये करवा कौन रहा है ये भी पता नहीं है, मेन बंदा इनका किस वजह से वजह भी नहीं पता चलता है, और क्या कुछ हो रहा है समझ नहीं आ रहा है। बस इस तरफ सुन्नी खड़े होते हैं, इस तरफ शिया खड़े होते हैं। जो हमारी तरह गरीब अवाम है वो पिट रहे हैं, वो मर रहे हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं है। जो बड़े बड़े हैं वो अपने अपने जगह पे आराम से बैठे हैं, और वो इस तरह के फ़िरक़ावारियत फैला। वो न्यूटन का एक थर्ड लॉ था, टू एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। तो यह बात है, अगर उसने इस तरह से एक्शन लिया तो इधर से उसने भी रिएक्शन दिया। जो नुकसान किसका हुआ? नुकसान हमारा हो रहा है ना, यही तो हम कह रहे हैं, नुकसान हमारा है। वो फिर अभी जाओ, वो जो शिया बरादरी का लीडर वो मज़े से बैठा है, जो इस तरफ जो हमारा सुनील लीडर है वो काजी निसार साहब वो मज़े से बैठा है। जो नुकसान हो रहा है मुझे हो रहा है, और मेरी तरह जो गरीब तलबा है, अवाम है, उन वो पिट रहे हैं, वो मर रहे हैं। पाकिस्तान में आप कह रहे हैं भारत के झंडे लहरा दिए? यही पाकिस्तान के अंदर भारत के झंडे लहराए गए, उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए, सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए कि ये क्यों किया उसने। एक अब मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं यहाँ बैठता हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं इंडिया का झंडा कैसे लहरा सकता हूँ, या आप कैसे लहरा सकते हैं? हमें अपनी मुल्क के ऊपर, अपनी अवाम, अपनी इस्टेब्लिशमेंट जो भी, हमें फ़ख्र करना चाहिए। लेकिन यही काम जब भारत में होता है, भारत में जब कोई पाकिस्तान का झंडा लहराता है, और भारत की जो एजेंसियां हैं या जो पुलिस का महकमा है वो जब ऐसे लोगों पर कार्रवाई करते हैं, तो पाकिस्तान में बड़ा वो होता है कि अरे देखो कैसे, देखो कितनी खुशी मनाई जाती है, उसने पाकिस्तान का झंडा लहराया भारत में, और उसके ऊपर देखो जुल्म किया जा रहा है, पुलिस उसको पकड़ के ले जा रही है, वो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ मिल जाएं और ऐसा है वैसा है। लेकिन यही काम जब गिलगित बाल्टिस्तान में इंडिया का झंडा फहराया जाए तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप तो यही कहोगे।
तो यहां उस चीज को आप सपोर्ट करते हो, यहां आप चीज उसको अपोज कर रहे हो। कानून तो एक ही लागू होगा ना, या तो आप दोनों को सपोर्ट करोगे या आप दोनों के खिलाफ जाओगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे फायदे की चीज है, तो भाई इंडियंस भी अपने फायदे की चीज सोचेंगे ना, फिर वो भी इधर कानून कार्रवाई करेंगे और उधर जो गिलगित बाल्टिस्तान में इंडिया का झंडा फहराया गया उसको सपोर्ट करेंगे। भाई बिल्कुल करेंगे। न्यूटन का थर्ड लॉ, जितनी फोर्स के साथ आप इधर से एक्शन करोगे उतनी ही फोर्स के साथ इधर से भी रिएक्शन होगा। ये सब पर लागू होगा, आप पर भी, हम पर भी। तो बीच का रास्ता निकालना है, बाकी तो आप लोगों के ऊपर है, देखते हैं। ये तो हालात बहुत ख़राब है आजकल, तो इधर पूरे मुल्क में हालात ख़राब है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तो अभी ये शिया सुन्नी की ये भी आजकल चल रहा क्या है। लग रहा है गिलगित बल्तिस्तान में आपको ये मामले सॉर्ट आउट हो जाएंगे, गवर्नमेंट कर देगी इसको रिजॉल्व? अभी तक तो ये पहले तो इसका कोई खास एक्शन नहीं लिया था। अच्छा। अभी तक भी नहीं ले रहा ना, उसके ऊपर कोई एफआईआर काटी गई है लेकिन उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। अच्छा। वो किस इदारे से बदमाश है, किस इदारे से ऊपर है कि कोई इसको गिरफ्तार नहीं कर सकता है। ये तो सोचने वाली बात है ना, अभी उसको क्यों नहीं कर रहे गिरफ्तार? कोई ना कोई तो वजह है। अगर मैं इधर इस तरह का कोई क्रिमिनल एक्ट करता या आप करते या कोई और भाई करता तो उसको गिरफ्तार किया, उसको अभी पता नहीं जेल में कई से कई सजाएं सुनाई चुके होते हैं, अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया है। अब ये तो सोचने वाली बात है ना। अब मैं क्या कह सकता हूँ, अब हर आप सब बेहतर जानते हैं। लास्ट मैसेज दे दो जाते जाते, मतलब गिलगित कब चक्कर लगा रहे हो दोबारा, और क्या खुश हो मतलब इस टाइम मौजूदा हालात से? मौजूदा हालात से खुश तो बिल्कुल भी नहीं हूँ और कोई भी खुश नहीं है। दूसरी बात, लास्ट पैगाम मैं ये देना चाहूँगा कि हमारे जो हुक्मरान है, जो वफाक के अंदर बैठे हैं, खुसूसन उनको मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी इस्टेब्लिशमेंट और अपने जो नीचे इदारे हैं, इंस्टीट्यूशन से, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, अच्छा बाकी अदर्स जो है जैसे वापड़ा वगैरह हो गए। आजकल वापड़ा में हमारे दियामर के अंदर एक मज़े की बात बताता हूँ, हाँ, एक डैम कंस्ट्रक्शन हो रहा है, दियामर बादशाह डैम, नाम आपने सुना होगा। हाँ। उसमें ये है कि हमारे हुदूद के अंदर बन रहा है वो डैम, वहाँ पे गिलगित में बन रहा है, दियामर चिलास के अंदर बन रहा है। अब वहाँ के जो मुलाजिम है, जो लेबर वगैरह हैं और जो ठेकेदार है, अवलसीर है, इस तरह के जो हो गए, वो वहाँ के मुकामी कोई भी नहीं है। अब मैं खुद वहाँ से हूँ लेकिन हमारे वहाँ तो मुकामी वहाँ कोई भी नहीं है। 70% उसमें पाकिस्तान के दूसरे सूबों से, उसके बाद जो जाके वहाँ पे मेरा ख्याल में कोई 20 से 30% वो वहाँ लोग हैं चिलास के हैं, गिलगित बल्तिस्तान। वो भी पहले गिलगित के फिर जाके चिलास वाले हैं, क्योंकि सबसे पहले 99% वहाँ चिलास के लोग होना चाहिए, क्योंकि डैम उनकी ज़मीन में बन रही है, उनका ज़मीनें वहाँ जा रही, वो अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, वहाँ कुर्बानियाँ दे रहे हैं, तो सबसे आखिरी उनको राइट दिया जा रहा है वहाँ पर। ये बहुत गलत बात है। बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों वीडियो खत्म हो गया और ये बिल्कुल बात है, ये भाई साहब सुन्नी थे और ये कह रहे हैं कि अब तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो शिया लोग भी यही बातें कह रहे हैं कि जो उनके खिलाफ जो बातें कर रहा था उसको भी अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि भाई अगर दोनों तरफ से ऐसी बातें हुई हैं तो कार्रवाई जो है वो एक जैसी होनी चाहिए, एक तरफा नहीं कि शियाओं को आपने छोड़ दिया और सुन्नियों को अपने अपने फायदे में अपने कर लिया और शियाओं पर कार्रवाई कर दी और सुन्नियों के खिलाफ आपने कुछ नहीं किया। तो ये तो गलत हो जाएगा ना। रही बात कि आपने बातें सुन ली कि भाई खुश कोई नहीं है, और अगर ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं कि वो भारत से मिलना चाहते हैं, तो देखिए ये उनके अंदर से आवाज़ उठ रही है। जाहिर सी बात है अंदर से आवाज़ इसलिए उठ रही है क्योंकि उन्हें फील हो गया है कि उनके साथ धोखा किया गया है, उनके जो राइट्स हैं वो नहीं दिए जा रहे हैं, उनके जो अधिकार हैं वो नहीं दिए जा रहे हैं। आप वहाँ पर डैम बना रहे हैं, आप वहाँ का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप वहाँ की ज़मीन इस्तेमाल कर रहे हैं और वहाँ के लोगों को ना रोज़गार दे रहे हैं, न बिजली आप सस्ती दरों पर दे रहे हैं। अब देखिए रिसोर्सेज आप वहां का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन वहां के रहने वालों को इसका कोई फायदा नहीं, उल्टा उनके लिए मुश्किलें ज्यादा बढ़ रही हैं। उल्टा वहां के जो शिया मुसलमान हैं उनको 1980 से लेकर अभी तक धीरे धीरे करके उनको मार्जिनलाइज कर दिया गया, उनको कम कर दिया गया। नस्ल कशी जिसे कहते हैं आप वही कर रहे हैं वहां पर, और ये हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर कोई इसे डिनाई करता है तो जाहिर सी बात है कि वो दूसरे पक्ष को फायदा पहुंचा रहा है। और एक न एक दिन आएगा, आप देखिएगा, खुद वहां पे विद्रोह हो जाएगा और वहां के लोग करगिल से जुड़ जाएंगे, गिलगित बाल्टिस्तान भारत से जुड़ जाएगा, क्योंकि उनको अब ये लगने लगा है कि जी देखो भारत में जो लोग रह रहे हैं वो कितने सुखी हैं, महंगाई नहीं है, बिजली मिल रही है, सस्ती दरों पर बिजली मिल रही है, रोजगार है, पढ़ाई लिखाई है, अच्छे स्कूल्स हैं, कॉलेज है, अस्पताल है, इलाज है, सब कुछ है। तो इंटरनेट का जमाना है और वो सब ये सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ सुन रहे हैं।
वो देख रहे हैं कि भाई हमें पाकिस्तान के साथ आने का हमें सिर्फ चूरन दिया गया, उसके अलावा कुछ नहीं दिया गया। हमारे रिसोर्सेज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, हमसे जो कमाई हो रही है वो पाकिस्तान के खजाने में जा रहा है, लेकिन बदले में हमें कुछ नहीं मिल रहा। बदले में हमें सड़ना पड़ रहा है, हमें गरीबी में जूझना पड़ रहा है, दाने दाने को तरसना पड़ रहा है। तो विद्रोह तो होगा, और विद्रोह होगा तो देखिए आवाजें उठ रही हैं कि करगिल चले जाएंगे हम। तो देखिए क्या होता है। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। अच्छा भाई, तो वीडियो ख़त्म होगी भाई। पहली बात तो ये है कि गिलगित बलोचिस्तान को छोड़ के पूरे पाकिस्तान में भाई ये इस तरह के महंगाई के हालात बने हुए हैं। आपको पता है भाई, बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, कभी पेट्रोल का बम गिरा दिया। आपको बता दें, पाकिस्तान हिस्ट्री में इतना तेल नहीं बढ़ाया गया जितना इस बार बढ़ाया गया। 26 रुपये एक रात को इन्होंने बढ़ा दिया है। महंगाई का जो है आप चीनी का बहरान है, पाकिस्तान में चीनी मिल नहीं रही। अगर मिल भी रही है तो ब्लैक में मिल रही है भाई, 150-200 पे यही, अब 200 से प्लस जो ब्लैक में मिल रही है। लेकिन हमारी जो हुक्मरान है या हमारी हुकूमत है या चैनल पे यही हमारी न्यूज़ दिखा रहे हैं जी चीनी आम मिल रही है जी 150 रुपये पे आप ले सकते हैं। आज मैं भाई एक स्टोर पे चीनी लेने गया हूँ तो उन्होंने कहा 150 पे आपको मिलेगी, लेकिन आपको उसके लिए 4000 रुपये का सामान लेना पड़ेगा। मतलब कि अलग से कुछ चीज़ें खरीदनी पड़ेगी। चाहते हैं तो अलग से आपको 4000 रुपये की टोटल यहाँ से शॉपिंग करनी पड़ेगी, फिर आपको मिलेगा जी चीनी 150 का। तो भाई मैंने 5 किलो चीनी ली और बाकी सारा सामान खा के 5000 रुपये का मैंने सामान लिया। तो इस तरह के हालात करने पड़े ब्लैक में। दूसरी बात ये है कि भाई आईडी कार्ड भी दिखाना पड़ता है चीनी लेने के लिए। वो तस्वीर ले लेते हैं। गिलगित बलोचिस्तान में भाई यही मामला शिया सुन्नी का बहुत ज़्यादा फसाद बना हुआ है भाई, शिया और सुन्नी का। भाई आपको एक और बता दें, पाकिस्तान में अगर आप ज़्यादा तादाद देखेंगे ना इस वक्त कह रहा तो शिया और सुन्नी में कोई 19-20 के फर्क रह गया। हर किसी को तो खाने पीने के लालच पंजाब में भी इतने शिया है ना कि हमारे आधा जो है ना पंजाब बहुत शिया से भरा पड़ा है। तो वहाँ अगर इस तरह के हालात बने, रोज वो रोड ब्लॉक कर देते हैं, कारोबार मुतासर हो रहा है। पहले लोगों के पास काम नहीं, दूसरा वो भाई बता रहा है कि मुझे एक लाइट और एक पंखा है, उसका मुझे 34,000 बिल आ गया। और यकीन जाने भाई ये बात बिल्कुल सच है। इधर भी पंजाब में भी यही हाल है, पाकिस्तान ये पंजाब में भी यही हाल है कि हमारी जो अगर किसी की सैलरी 30,000 है तो उसको बिल 50,000 आ रहा है। ऐसे ही है, बिल्कुल बिल अदा। इसीलिए तो भाई हम कह रहे हैं कि हम भी हैं लोग भाई इंडिया की आप बात कर रहे हैं, लोग इंडिया बिल्कुल जाना चाहते हैं। तो भाई बात भी ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पर अगर एक आदमी की सैलरी 30,000 है तो उसको 50,000 बिल आ रहा है। और यकीन जाने मैं आपको क्या बताऊँ कि लोग इतने परेशान हैं कि आज एक लड़के का, मैं बैठा हुआ था अपने काम पे तो वहाँ मेरा एक दोस्त आया, उसने कहा यार मेरा आज बिल आना है, दुआ करो को काम नहीं आया। क्योंकि पिछले मंथ उसको 11,000 बिल आया था, तो आज भाई उसको आया है 49,666 रुपये बिल। यकीन जाने वो सिर को पकड़ कर कहता है यार मेरी 35,000 सैलरी है, 4 बच्चे हैं मेरे पास, अब बताओ मैं खाऊं या बिल अदा करूं। अपने बच्चों की फीस अदा करिए, उनको पढ़ाए, कैसे वो मतलब कि ना यार सलीम भाई कोई मतलब यहाँ पे ना तो जो जिसने इंडिया का तिरंगा लहराया है उसने सही लहराया। अभी इधर इंडिया आप देखें उसने इंडिया का तिरंगा तंग होकर लड़ाया है भाई कि आपके ये बात भी सच है। लोग इंडिया में बिल्कुल पाकिस्तान से अगर लोगों को मौका मिलता है इंडिया जाने का तो मैं तो कहता हूँ आधा पाकिस्तान खाली हो आज से तकरीबन सलीम भाई मेरी बात सुनना 5 साल पहले आप देखे तो हर बंदा ये कहता था कि मैंने यूरोप जाना है, मैंने यूरोप। आज लोग इतने मतलब कि बहुत बुरे फंस चुके हैं कि वो भारत को जाने के लिए तैयार है कि यहाँ से इधर पाकिस्तान से निकले किसी तरीके यार। कौन सा यूरोप से काम समझ रहे हैं भाई, भारत तो यूरोप लोगों की डिमांड देखने के यहाँ बिल्डिंग उधर बन गई हुई है, कारोबार यूरोपियन ममालिक उधर बैठे हुए हैं भी, हमें मंडी में काम करना है, आपके साथ को इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको पता है सऊदी अरेबिया ने कितना इन्वेस्टमेंट का वादा कर दिया इंडिया से, बिजली इंडिया प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ क्या है, यहाँ तो बिजली के लाले पड़े हुए हैं, बिजली सर दर्द बनी हुई है हर बंदे के। चीनी का बहरान, आटा देख ले, आटा हर चीज का इधर बहरान। मेरी बात सुने भाई, अब मैं ही हूँ, अगर मैं एक शहर में या एक फैक्ट्री में काम करता हूँ, अगर हमारा मालिक
हमें सपोर्ट करेगा तो हम खुश होकर उधर काम करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर वो हमारे अखराजात, हमारी सैलरीज नहीं वक्त पे देगा, हमें जो काम करना है वो मुश्किल देगा, तो हमने कहना यार इस मालिक को छोड़ देते हैं। हम किसी इतना और एक को मुल्क छोड़ अगर हुक्मरान अपने मुल्क को नहीं संभाल सकते तो लोग कहते हैं कि भाई हर चीज बेचो बेचो, दूसरे चलो, मुल्क में चले बिल्कुल जाओ। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। आपको यहाँ पर यकीन जाने आप कोई भी अपना शौक पूरा नहीं कर सकते इस वक्त पाकिस्तान में। आप महंगाई जितनी से- भी मेहनत कर ले, सिर्फ 2 वक्त का खाना आपको नसीब हो सकता है। नहीं भाई, कोई एक शौक आम नहीं बंदा का, कोई जो आज पूरा मजदूर नहीं कर बंदा है सकता। वो साइकिल तक लेने के लिए अब तक क्या 35-40 हजार रुपए का तो साइकिल पाकिस्तान में इधर हो गया जो 5-6 हजार रुपए का मामूली मिल जाता है। तो बिल्कुल। लोग क्या खरीदे क्या ना खरीदे यार। मोटरसाइकिल लेना तो अब लोगों की पहुंच से दूर बहुत जा चुका है। देखिए ना, सवारी भी जरूरी भाई, हम होती है ना, मोटरसाइकिल, देखिए ना। हम खाने की बात करें, खाना नहीं मिल रहा, आप मोटरसाइकिल की बात करें। लेकिन कमाने के लिए 1,60,000 सवारी की मोटरसाइकिल है जरूरत इधर नहीं। इंडिया में। 1,60,000 दे जाओ आपको गाड़ी मिल जाएगी। हाँ, सही बात है। क्यों भाई एहसान? ऐसे ही है ना। 1,60,000 का 70 है, मिल जाता है। 1.5 लाख से ऊपर चला गया है। गाड़ी आपको लेनी है छोटी सी, छोटी सी 20 वो आपको लाख से 22-23 लाख प्लस। वैगनआर गाड़ी जो है इंडिया में 4 से 5 लाख की है, इधर 33 लाख की है। ऐसे ही। इतना फर्क है इंडिया और इंडिया। तो भाई आप तो इंडिया से इतने पीछे चले गए ना, वो कहते हैं ना यार आप तो हमें हाथ भी नहीं लगा सकते, आप तो इंडिया को हाथ भी नहीं लगा और सकते, देख भी नहीं सकते यार भाई कोई चीज तो भाई ये गिलगित बल्चिस्तान में हालात बिल्कुल ऐसे ही हैं भैया। शिया और सुन्नी का फसाद तकरीबन बहुत दिनों से छिड़ा हुआ है और वो बैठे हुए हैं, रोड ब्लॉक किए हुए, उन्होंने कारोबार बंद है। पहले उनको क्या फर्क कारोबार पड़ता कोई है? नहीं है, ऊपर से उन्होंने दंगे फसाद भाई, तो पैदा लोग किए। कल कह रहे थे ना कि अगर पाकिस्तान में इंडिया का झंडा लहराएं तो हम इधर मतलब कि वो कहें कि यार उन्होंने क्यों, उनको कार्रवाई एक्शन लेना चाहिए, और इंडिया में पाकिस्तानी झंडा लहराएं तो हम उनके हम कह देते हैं, बिल्कुल, हम कहते हैं उनके पाकिस्तान खिलाफ पे एक्शन जुल्म हो लें रहा है तो आप जी। कहेंगे कि उन पर जुल्म हो रहा है। ये उनको तो नाइंसाफी आजादी नहीं है, है। मजहबी आजादी नहीं है। देखो पाकिस्तान का बात झंडा दोनों तरफ एक होनी चाहिए, या उधर भी हकूक दे या इधर भी हकूक हर दे। कानून नहीं होना चाहिए। देखिए देखिए भाई, ये हम जो है ना, ये लोगों की राय बहुत जानने का मौका मिल जाता है इस तरह की बात से। हाँ। अब देखिए उस लड़के ने ये बताया कि उसने झंडा लहराया तो उसको खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो क्यों इस तरह की बातें कर रहा है? क्योंकि उसको पता है कि जिस मुल्क में हम रहते हैं उस मुल्क में हम इस तरह का काम नहीं कर सकते। अब इंडिया में अगर कोई मुसलमान रहते हैं तो उनको चाहिए कि वो, उनका देश इंडिया है भाई। हाँ, उनका इंडिया में वो जितने अपना मुसलमान धर्म खुश है ना, उतने कोई भी नहीं खुश है। मुसलमान भाई उधर बहुत खुश है, उनको बहुत हकूक मिला। और भाई उनका लीडर कौन है? पीएम मोदी। PM मोदी ने साहब, उस मुल्क को मोदी भाई साहब। सोने की चिड़िया बनाया हुआ है। आज बॉर्डर 20 खोल दे मुल्क रहे प्राइम हैं, मिनिस्टर मेरी बनता बात है है, जाके। आज भी अगर बॉर्डर खोल दे रहे तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान इंडिया उनको में चला जरूरत ही जाएगा। नहीं है भैया हमारी, वो अपना इंडिया ही उनका बहुत अच्छा है। वो तो लेकिन डंडे भाई मार हमारी के तो निकाले डिमांड जी बन भाई, जाएगी ना उधर इंडिया जाने में पाकिस्तान को डंडे मार के निकाले, चलो अपने मुल्क में उधर ही सड़ो करो। भाई यकीन जाने गिलगित बल्चिस्तान को छोड़कर पूरे पाकिस्तान के ही हालात इस वक्त इस तरह बहुत के हैं। गमगीन है। और हम तो यही भाई दुआ करते हैं कि जो हमारे जो ऊपर बैठे हुए हैं हुक्मरान, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और वो कुछ अच्छा काम कर। और सलीम देखिए भाई, हमें हम कुछ ये नहीं बेहतर कह होना सकते चाहिए, कि हमें हमारे कुछ मुल्क बेहतर में होना ये चाहिए। भूखा पड़ा हुआ है। देखिए भाई इसको कर्जा तो मिला है ना। अब देखिए एक आदमी बैंक से लोन लेता है कि वो कारोबार करेगा, वो कारोबार करता है, खुद की उसकी जिंदगी भी सेट हो जाती है और वो अपना कारोबार, अपना कर्ज भी उतार देता है। तो पाकिस्तान को भी चाहिए ना, आपको 9 मंथ के लिए IMF से कर्जा मिला भाई, 300 अरब डॉलर आपको मिले हैं। अब आप वो इन्वेस्ट प्रोजेक्ट करें, शुरू करते हैं, लोगों लोगों को को प्लान काम मिलता दें। है। भाई ये देखें, एक आदमी अगर 50,000 रुपए कमाता है ना और उसको 20,000 बिल आ जाता है तो उसको अदा करना मुश्किल नहीं है। लेकिन भाई उसको काम ही नहीं मिल रहा, ऊपर से 50,000 बिल आ गया तो वो क्या करे? अपने बच्चों को बेच के बिल अदा करते हैं भाई। नौकरी से भाई- मिलने के ये बिल मेरी हर बात माह सुने। से आ रहा है। भाई बात सुने, मेरी 1-2 भाई हैं मेरे इंडियन बने हुए दोस्त, उनसे मेरी बात होती रहती है तो मुझे वो बताते हैं कि भाई आप ये हर रोज रोना रोते हैं हर वीडियो में अपनी महंगाई का। भाई हम किस चीज पे बात करें मुझे बताएं। अगर हमारे मुल्क में कोई प्रोजेक्ट शुरू होगा तो आप हम उस पर बात करेंगे, बताएंगे कि अब देखिए हमारा आप कुछ नया होगा तो बात आप करेंगे देखिए ना। इंडिया में तो हर रोज एक प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है। हर रोज आपको सेलिब्रेशन करने के लिए पीएम मोदी साहब से एक सरप्राइज मिल जाता है। तो हम किस आप पे तो वीडियो बात बनाएं, किस पे करेंगे? मतलब हमने खुशी तो के साथ? महंगाई पे ही बात करनी है भाई, हम फंसे हुए जो महंगाई में हैं। अब देखिए गिलगित बल्चिस्तान में ये शिया और सुन्नी का फसाद, और भाई ये फिरकेबाजी पूरे पाकिस्तान में है। ऐसे ये ही जो है। शिया और सुन्नी के इधर तो पता नहीं कितने फिरके बने हुए हैं भाई। लेकिन ये मैं कहता हूं कि भाई ये खत्म होना चाहिए। इंडिया में भी है ये यार ये जो फिरकेबाजी वक्त भाई। जा रहा है ना फिरकेबाजी का, वो यार नहीं तूने नहीं देखा यार। भाई मैं यही वो बात कर इंडिया रहा में हूं। देख लो कि सनातन धर्म को लेके क्या क्या मैं वही कह रहा हूँ कि इंडिया में भी यही है फिरकेबाजी। कोई बहुत कहता है है। इंडिया भारत का मतलब कि जो इंडिया उसका नाम भारत रखे और जो कोई कहता है कि उसका नाम इंडिया ही रहना चाहिए। तो ये भाई वो खिलाफात होते रहते हैं। वो कहता है जी हमें एक अलग मुल्क मिल जाए वहाँ के जो चिकन। देखिए मुल्क हर में होता देखिए रहता है, भाई, बात लेकिन
यार, फिरकेबाजी है उधर, लेकिन वहाँ पर ये है कि वहाँ अमन है, बहुत अच्छे और अमन भी है। उन्होंने हर एक चीज को कंट्रोल किया हुआ। हाँ ये बात है, वहाँ की हुकूमत, हमारी हुकूमत कुछ कर नहीं रही, क्योंकि अगर वो सुन्नियों को कुछ कहेगी तो शिया वाले नाराज हो जाएंगे, शिया वाले को कुछ कहेगी तो यार है कोई नहीं हुकूमत, हर एक बंदा दूसरे बंदे को लूट के खाई जा रहा है, कौन सी हुकूमत? और ये बात मुझे भाई की बहुत पसंद है कि भाई हम खुद करप्टेड हैं, खुद करप्टेड है, जैसी आवाम वैसे हुक्मरान। अगर हम अपने आप को ठीक कर लेंगे तो ऊपर वाले भी ठीक हो सकता है, होंगे नहीं, हो सकता है ठीक होंगे भाई। जिस तरह मोदी साहब ने भी एक देखी स्टेटमेंट कि हमें पाकिस्तान से अब जंग नहीं करनी, अगर जंग करनी तो हमें करनी है तरक्की में, हमें करनी है IT में, हमें करनी है IT में, बिल्कुल। लेकिन उसमें तो पाकिस्तान का मैं क्या को नाम ही नहीं आता भाई, हो गया हुआ है, दूर दूर तक कोई नाम ही लिस्ट में नहीं आता भाई। अब पाकिस्तान जो है इसको कोई अच्छा हुक्मरान मिला भी था तकरीबन, वो कुछ ना कुछ सच्चा तो था इमरान खान, लेकिन उसको भी हम लोगों ने साइड पे लगा दिया है भाई, जेल में पड़ा हुआ है वो। अब देखें क्या होता, लेकिन अगर हमें किसी उसने चीज़ से उम्मीद ये है तो वादे किए थे जो मोदी साहब पूरे कर रहे हैं ना, जो ख्वाब मोदी साहब पूरे सजा रहे हैं, पूरे कर रहे हैं। मोदी ये इमरान खान किया कर, इमरान खान का मोदी साहब बहुत ज्यादा और हाई सलीम भाई, अगर इमरान खान होते तो पाकिस्तान के आज हालात कुछ और होने थे। ये मेरे से लिखवा लें, ये बात ना करें आप। ये जो मोदी साहब पूरी प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, मोदी साहब इतने कामयाब क्यों हैं? क्योंकि उनकी जो सुलह की आवाम है वो मोदी साहब की क्रिसिस को भाई मैं कह रहा हूँ ये बात है, अगर हमारे खान साहब होते, अगर हमारे खान साहब होते तो आज पाकिस्तान के मुल्की हालात कुछ बेहतर होते। क्या होते मुझे बता दे थोड़ा, तरक्की होती है, क्या किया? अच्छा, उसको पहले कुछ नहीं दिया गया यार, उसने क्या करना था? इमरान खान की हुकूमत में चीनी आपको 100 रुपए मिल रही थी, पेट्रोल आपको कितना सस्ता 150 रुपए में मिल रहा था। अच्छा। आपको देखिए उधर, उसके बाद तलीम फ्री मिली थी, तलीम भी भाई, मतलब ये कि कुछ ना कुछ शेत कार्ड आपको ये बातें ना भाई जहालत वाली बातें। क्या अब हम ये जहालत कह वाली रहे हैं कि नवाज शरीफ के दौर में 65 रुपए पे पेट्रोल मिल रहा था ना, कब मिल रहा था? जब इमरान खान आया तब 84 रुपए पेट्रोल था। और जाने दे या 84 रुपए, अगर ना 84 रुपए हो तो जो मर्जी आप खा लें। 84 रुपए था, लेकिन भाई साहब इमरान खान जब आया था तो हमारे बैंक में कुछ नहीं था। जी भाई ये बता दें मुझे, मेरी बात सुने भाई, 2018 में इमरान खान की हुकूमत आई, 13-14 में तकरीबन नून लीग की ही हुकूमत थी। आप देख लें, अगर 85 रुपए या 75 रुपए पेट्रोल ना हो तो फिर जो मर्जी। तो आपने जाना भी तो 10 साल पीछे है भाई। तो भाई आप ये देखें ना कि 2 साल हुए हैं, 3 साल इमरान खान को नीचे, 2 साल भी नहीं हुए मुकम्मल। हाँ, यार, 2 साल से मुकम्मल वो बात तो देखिए, सुन ले। 150 से 350 पे। साल में 75 से 150 किया, तो ये भी तो 150 से 300 कर सकते हैं भाई तब जब इमरान खान आया था तब 120 रुपए पेट्रोल था। इस बात की मैं कसम उठाने के लिए तैयार हूं। लेकिन मान क्यों नहीं यार रहा? हमारा मानना ये 120 है, रुपए पेट्रोल था तब। हमारा मानना ये है कि अगर इमरान खान साहब होते तो कुछ हालात बेहतर होते। भाई ये नहीं था बात ये है कि ये मजहबी इंतशार जो है, ये फिरकेबाजी जिस मुल्क में भी होगी उस मुल्क वो गलत ही काम, वो गलत है यार। एक तो महंगाई है भाई, ऊपर से वहाँ के लोग इस बात से तंग है कि हर रोज रोड ब्लॉक हुए होते हैं, वो बैठे काम है कोई नहीं। लोग कामों पर जाने के लिए दस जाते हैं, अपने ऑफिस पहुंचने के लिए भाई। देर से। तो भाई इस मुल्क का तो अब अल्लाह ही हाफिज है भाई, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी अच्छा होने को, कोई अगर कोई अच्छा करना भी चाहता तो उसको करने नहीं दिया जा रहा। चारों ओर महंगाई का अंधेरा है, रोशनी की किरण कहीं से नजर नहीं आ रही। तो भाई इसी के साथ हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह अल्लाह।